जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूनसेक के ओल्ड मास्टर जियान को यूनसेक के बाहर नहीं जाने दे रहे थे और उनके बीच फाइट हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेडुसा आ जाती है जो पूरी तरह से ह्यूमन बन चुकी थी। पुराने ओल्ड मास्टर का नाम युनशैन है और अब युनशैन क्वीन मेडुसा को देखकर शॉक होता है और उससे नॉर्मल बातें करता है कि तुम्हारी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और तुम अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी हो। और वो ये पूछता है कि तुम इस बच्चे की जान की परवाह क्यों कर रही हो, जिस पर क्वीन मेडुसा बताती है कि उसको इसकी जान से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए एक पिल बनाने वाला है जिस वजह से मुझे इसकी जान बचानी ही होगी। प्रेजेंट टाइम का मास्टर युनशैन को क्वीन मेडुसा की बात मानने से मना करता है और कहता है कि आप जियान को मत जाने दो, लेकिन युनशैन अब अपनी एनर्जी छोड़कर उसको धक्का दे देता है और उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि क्वीन मेडुसा मुझे आसानी से हरा देगी। वो कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है। वो क्वीन मेडुसा को रास्ता दे देता है और अब फाइनली जियान क्वीन मेडुसा के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब फिर प्रेजेंट टाइम का मास्टर युनशैन के पास आता है और वो उससे बातें करने लगता है, जिसमें युनशैन को ये पता चलता है कि जियान जियो ट्राइब से ताल्लुक रखता है और ये जिहान का बेटा है। ये सुनकर वो एक अजीब सी इविल स्माइल देता है। वहीं अब यूजिया पहुंचती है और वो नयनरैन के पास जाती है। नयनरैन बहुत ज्यादा रो रही थी और यूजी अब उसे संभालती है। वहीं अब जियान जो क्वीन मेडुसा के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वहाँ आइस एम्परर और मिस्टीरियस शैडो मैन भी आते हैं। आइस एम्परर का जो जियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 ईयर एग्रीमेंट तक उसे जियान का साथ देना होगा, वो अब पूरा हो गया था, जिस वजह से अब आइस एम्परर जाना चाहता है। आइस एम्परर ने जियान के साथ अच्छा समय बिताया है और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए विदा लेते वक्त दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब शैडो मैन जियान के पास आता है और वो भी जियान से कहता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ है और अब तुम सेफली यूनसेक से बाहर आ गए हो, जिस वजह से मुझे अब जाना होगा और तुम्हें अब जल्दी से और स्ट्रॉन्ग होना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह अपने पसंदीदा लोगों को खो दोगे। अब इसका मतलब जियान नहीं समझ पाता, लेकिन शैडो मैन सिर्फ उसे इतना कहता है कि समय तुम्हें सब समझा देगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब फिर जियान क्वीन मेडुसा के पास जाते हैं और क्वीन मेडुसा उसे रॉन्ग लिंक पिल बनवाना चाहती थी क्योंकि उसे अभी भी अपनी बॉडी को फुल रिकवर करने के लिए ये मेडिसिन चाहिए। वो अब जियान को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने 1 साल के अंदर ये मेडिसिन नहीं बनाई तो तुम्हें मैं मार दूंगी। जियान को उससे डरना चाहिए था, लेकिन क्वीन मेडुसा की सुंदरता से वो नर्वस रहा करता था और वैसे भी उसे ये मेडिसिन अपने मास्टर को जगाने के लिए भी चाहिए थी, इसलिए वो मान जाता है। अब वो सबसे पहले उतन सिटी जाकर अपने फादर से मिलना चाहता है और अब वो फिर वही करने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे इस पिल को बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढने थे, इसलिए वो अलग अलग जंगल अलग अलग शॉप्स में जाकर इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है। उसे ऐसा करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसे इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स कहीं नहीं मिलते। जियान जब जब इंग्रेडिएंट्स ढूंढता था तब तब क्वीन मेडुसा आराम से फल खाती थी और ये सीन बहुत फनी एंगल ले लेता है क्योंकि हम जियान जैसे शक्तिशाली योद्धा को एक लड़की से डरकर ऐसे काम करते हुए देख रहे हैं। फ्यूचर में क्वीन मेडुसा और जियान के बीच बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए क्वीन मेडुसा का नेचर और उसके बिहेवियर को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फिर कई जगह पर ढूंढने के बाद भी जियान को जब कुछ नहीं मिलता तो वो उदास होकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जियान नोटिस करता है कि क्वीन मेडुसा ने पैरों में कुछ नहीं पहना है, इसलिए वो फिर एक शू शॉप पर जाता है और वहाँ पर क्वीन मेडुसा फिर अपने लिए शू देखने लगती है। वहाँ की शॉपकीपर बहुत फनी और रोमांटिक टाइप की थी और वो क्वीन मेडुसा को जियान की वाइफ समझ जियान को छेड़ने लगती है और ये सुनकर क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जैसे ही शॉपकीपर की तरफ देखती है वैसे ही वहाँ रखा एक जार टूट जाता है। अब शॉपकीपर डर के तुरंत कुछ सीक्रेट डोर खोलने लगती है और ऐसा लगता है मानो वो स्पेशल फोर्स बुला रही हो, लेकिन तभी वहाँ एक शानदार महंगे वाला शू आ जाता है और शॉपकीपर कहती है कि आप जैसी शक्तिशाली लड़की के लिए ये शू परफेक्ट रहेंगे। अब फिर क्वीन मेडुसा इन शूज को देखती है और उसे ये पसंद आ जाते हैं और वो इन्हें पहन लेती है, लेकिन तभी हम वहाँ एक अय्याश आदमी को देखते हैं जो शॉप के अंदर आता है और वो वहाँ दादागिरी करने लगता है। वो शॉपकीपर को चाकू से धमकाकर साइड कर देता है और फिर अपनी लड़की से जो भी उसको पसंद है वो शू ले लेने को कहता है।
उसे जो शू पसंद नहीं आ रहे थे वो उन शूज को फेंक रहा था। और फिर लड़की क्वीन मेडुसा को देखती है। जो शूज अभी क्वीन मेडुसा ने लिए थे वो लड़की अब उन शूज को लेना चाहती है और वो क्वीन मेडुसा से इन्हें उतारने को कहती है और उनमें अब बहस हो जाती है। और अब लड़की का वो अय्याश मर्द सामने आकर अटैक करता है और जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बहुत शक्तिशाली था जिस वजह से जियान को धक्का पड़ जाता है और वो क्वीन मेडुसा के ऊपर जाकर गिरता है। ये सीन जियान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन अब क्वीन मेडुसा सबसे पहले तो जियान को दूर फेंक देती है क्योंकि जियान उसके बहुत नजदीक आ गया था। और जियान को फेंकने के बाद वो फिर वहाँ उस लड़के को बुरी तरह से पीट डालती है, जिसके बाद सब क्वीन मेडुसा की ताकत को समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उटान सिटी में जियान के ट्राइब को देखते हैं। वहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया था और जीहान और बाकी सब मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पा रहे थे। और जीहान अब फिर उनके सामने जाता है और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है और ये भी पूछता है कि आखिर तुम हमें मारना क्यों चाहते हो, जिस पर वो कुछ जवाब नहीं देता। और जब उसे ये पता चलता है कि ये जो सामने मुझसे बात कर रहा है ये जीहान है, तो वो तुरंत जीहान पर अटैक कर देता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।